इतिहास के पुराने विवाद जिन पर बन रहा है अब नया फसाद। बाबरी मस्जिद का मामला शांत हुआ तो अब ज्ञानवापी को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी की जा रही है। जब से एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा की स्वतंत्रता दी गई, उसके बाद से लगातार मुस्लिम वर्ग की तरफ से भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास हो रहा है? कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। सर ये बताइए, अब ज्ञानवापी पर जब से पूजा की इजाज़त मिली है तब उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस दिशा में जा रहा है देश? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि जो ये सनातन धर्म है, बहुत पुरातन धर्म है, इनके पूर्वज भी किसी समय भगवान शंकर की और भगवान राम की पूजा करते रहे हैं, भले ही वो कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन मेरी एक अपील है, जिस भगवान शिव की पूजा उनके पूर्वज करते रहे, आज वहाँ वजू पे वो कुल्ला करते रहे हैं। पुरातन विभाग के सर्वे ने यह साबित कर दिया है कि वहाँ पर मस्जिद के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। किसी भी मस्जिद के आगे कभी नंदी नहीं बैठा है, जो कि कोर्ट ने स्वीकार किया है। और आज जो मौलाना और कुछ विशेष पार्टियों के लीडर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं और भाईचारे में जो है एक तरह की दीवार खड़ा करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। हिंदू और मुस्लिम आपस में सभी भाई भाई हैं और हम लोगों के विचार भले अलग हैं, लेकिन सनातन की दृष्टि से देखा जाए तो जितना समस्त भारतवर्ष का मुस्लिम है वो सभी सनातनी हैं और उनके सबके पूज भगवान शिव और भगवान राम हैं। एएसआई सर्वे को कहाँ मान रहे हैं वो लोग? वो तो कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है क्योंकि सरकारी एजेंसी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, देश किसी के मानने या न मानने से नहीं चलता है, संविधान पे चलता है। एएसआई सर्वे कोई व्यक्तिगत सर्वे नहीं है, वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित होकर के वहाँ पर उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हमारे त्रिशूल के निशान, कमल पुष्प इत्यादि ऐसे सनातनी पूजनीय स्तंभ और मूर्तियां मिली हैं, जिनको देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर भगवान शिव का पुरातन मंदिर नहीं था। अब कुछ लोग केवल भड़काऊ बयान दे करके माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी की सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, जबकि कई ऐसे मुस्लिम भाई हमारे परिचित हैं जो कि इसमें सहमत हैं कि औरंगजेब के समय पे वो मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और जो वजू है जहाँ पर वो कुल्ला करते थे, कितनी शर्म की बात है, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। कुछ नेता औरंगजेब और बाबर की ज़ुबान क्यों बोल रहे हैं, क्यों मजबूर हो रहे हैं बाबर की ज़ुबान बोलने पर? कुछ नेता औरंगजेब बाबर की जो जवान बोल रहे हैं, गलत दिशा पर भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे हैं, जिससे मुसलमान यहाँ पर उत्तेजित हो और मुसलमान रोड पर आ जाए। ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी राजनीतिक दिशाओं पर, क्योंकि 2024 का चुनाव लगा हुआ है। इस चुनाव के अध्ययन से ये लोग ये सब काम करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं? मौलाना तकीर रजा का एक बयान सामने आया जिस पर उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, वो खुद गिरफ्तारी देंगे। राजा और इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता ऐसा कि गिरफ्तारी कोई मुसलमान देगा। मुसलमान भी संतुष्ट है और जो नियम अनुसार जो प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट का आदेश है, इस कोर्ट को वो लोग मानेंगे और मान रहे हैं। इन नेताओं के भड़काने से बढ़कर कोई भी दिशा गलत नहीं जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए या फिर तमाम ऐसे मुस्लिम नेता जो अब न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया से भी उनका भरोसा उठ रहा है। तो ऐसे में क्या लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है और भड़का रहे हैं, तो किसका फ़ायदा होने वाला इससे? ये वो अपना पर्सनल फ़ायदा करना चाहते हैं, उनकी जो 2-4 सीटें बढ़ जाएं और अपनी उनकी राजनीतिक दुकान बंद ना हो, इस कारण वो इस टाइप के भाषण देते हैं। ये भाषण से उनसे हमारे सौहार्द में कोई अंतर नहीं आएगा। हम तो ये मानते हैं कि आप हर एक सर्वे को आप छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी जानता है कि इस देश का जो मुसलमान है वो पहले उसके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। आप किसी की भी आप बात न करें, आप अपने हिंदू पूर्वजों का सम्मान करेंगे, आप उन्हीं पूर्वजों के सम्मान के लिए वो फैसला मानने के लिए तैयार हैं। और ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये अपनी अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए, हमेशा अपने एक दूसरे को लड़ाने के लिए जो अंग्रेज करते रहे हैं वही काम ये लोग करना चाहते हैं। और लोग भी हैं कि युवा शख्स भी हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है ये पूरा जो प्रकरण है, क्यों राजनीति इस तरीके की हो रही है कि लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए, लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो
भाजपा सरकार से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना केवल ये है कि भाजपा का काम इतना है, जितनी मस्जिदें हैं मस्जिदों को तोड़ दो, मंदिर बना दो। एक समय था जिस समय मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, उस समय किसी और का शासन चल रहा था, आज किसी और का शासन चल रहा है। देखिए, सनातन धर्म हमेशा से अपनी उस पर रहा है। तो ये मानिए, अब ये एक आप एग्जांपल ले लीजिए, नंदी बैठे हैं जैसे मस्जिद की तरफ मुख करके। सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, हमेशा नंदी महाराज का मुख शिवलिंग की तरफ रहता है। सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि मेन मंदिर जो था ज्ञानव्यापी, वो उसी जगह पर है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। और जो साक्ष्य मिले हुए हैं, आपका स्वास्तिक, कमल पुष्प, ओम, त्रिशूल का निशान, इससे बड़ी और क्या परिणाम चाहिए लोगों को। कह रहा था कि भड़काऊ बयान जो लोग दे रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया कि लोग अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहें, वो भी गिरफ्तारी देंगे। तो ऐसे में किस तरीके की जो भावनाएं हैं लोगों की क्या भड़केगी? क्या वास्तव में वो सड़क पर उतर आएंगे लोग? गिरफ्तारी देने की बात, अब ऐसे तो हिंदू भी खड़े हो जाएंगे कि हमारा यहाँ पे मंदिर था, हम भी गिरफ्तार, हमको भी गिरफ्तार करिए। तो आपस में भाईचारा बना के चलिए, इसी से प्रेम और ये सब प्रतीक है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा सामने आया, उसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष के जो नेता हैं, जो मौलाना हैं, उनकी तरफ से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये भड़काऊ बयान क्यों सामने आ रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ देश की समस्त जनता को कि हिंदू कहे मोर राम है प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में तो लड़े मरद हैं, मरम ना कोई जाना। अरे भाई, हिंदू यानी कि हदीस, इजमा, कुरान और आपकी जो शरीयत है, सिया है, सुन्ना है। हमारे हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म थे औरंगजेब, उन्होंने हिंदुस्तान को 84,000 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। मतलब उन मंदिरों पर मस्जिद बनाई गई। तो हम अपने जो प्रावशेष हैं, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, उसकी बात को हम मानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं, माननीय हाई कोर्ट की बात को मानते हैं, क्योंकि जो हमारा हक था हम उसको लेना चाहते हैं। इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। जो हमारा था और हमारा है और हमारा होके रहेगा, इसमें हमें किसी की आपत्ति नहीं है। और मैं काजी, उलेमा और मौलवी से कहना चाहता हूँ कि भाईचारे को बनाकर रखें, ठीक है ना। बैर से कुछ नहीं हो सकता है, प्रेम से, प्रेम की भावना से, सद्भावना की भावना से हम हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन संस्कृति को, हम इस्लाम को भी बढ़ाने का प्रभाव करते। ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु, हमें कुरान शरीफ के बारे में पता नहीं है, कि हदीस के बारे में पता नहीं है, कि इजमा के बारे में पता नहीं है, कि शरीयत के बारे में पता नहीं है, कि शिया के बारे में पता नहीं है, कि सुन्ना के बारे में पता नहीं है। हमें सब के बारे में पता है। हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। लेकिन ये बताइए, 1992 में संसद में एक एक्ट पारित कर दिया गया था जिसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी जो इस तरीके के विवाद हैं, जहाँ पर जो धार्मिक स्थल जिस तरीके से है, जो वहाँ पर पूजा पद्धति अपनाई जा रही है, वैसे ही बरकरार रहेगा। जी, मैं इस बात पे कहना चाहूँगा, ये हमारे माननीय जो मुलायम सिंह यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इस समय उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके आदेश पर ही हमारे हिंदुस्तान की ज्ञानवापी मस्जिद को आज से पहले 1993 में बंद कर दिया गया था। इससे पहले हमारी ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव की आराधना, शक्ति पूजा आराधना होती थी। 1993 में इसको बंद कर दिया भाई। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को कराया गया। उसके बाद में लिब्राहन कमीशन आया, तो लिब्राहन कमीशन ने 1064 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। उस सुप्रीम कोर्ट के आधार पर बाबरी मस्जिद को ढांचा जो तोड़ करके दोबारा बनाया गया। उसके 22 जनवरी 2024 को आदरणीय मोदी जी ने उसका भव्य शुभारंभ किया, प्राण प्रतिष्ठा की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में दोनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई मेरे भाई, एक कौम को अगर हम एक आप अपनी ज्ञानवापी मस्जिद मांग रहे हैं, ज्ञानवापी मंदिर मांग रहे हैं, तो आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी दे देना चाहिए। हमने आपको 84,000 मंदिर दिए थे, अब हमें अपनी ज्ञानवापी मंदिर नहीं दे सकते क्या? ये इस्लाम को मैं कहना चाहता हूँ। तो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। सर, आप ये कुछ कहना चाह रहे थे, ये बताइए कि जिस तरीके से एक एक्ट जो है वो बीच में रोड़ा बन रहा है, चाहे बात मथुरा की जाए चाहे काशी की जाए, 1992 का वो एक्ट जिसमें सांसदों ने पारित किया था संसद में कि जो पूजा स्थल जिस तरीके से है वैसे ही वहाँ पर रहेगा। जन भावनाओं को देख करके एक्ट बनाए और बिगाड़े जाते हैं। और इस समय जन भावना जो है और SIT का सर्वे बता चुका है कि वहाँ पर पुरातन शिव मंदिर स्थापित था। और मैं उन अराजक तत्व ही मैं बोलूँगा जिन्होंने जो है मुसलमानों की या हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर हमारे योगी जी का इतना अच्छा है, वो अपना स्वयं का नुकसान उठाएंगे। इसलिए उनसे अपील है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अपील जा चुकी है, न्याय का इंतज़ार करें, स्वयं कोई घोषणा या इस तरीके के वक्तव्य से बचें जिससे आपसी सौंदर्य बिगड़े और सभी भाईचारा उसी तरीके से बना रहे।
बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी का मामला हो, जो हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ मौलाना, कुछ पार्टी के प्रमुख भड़काऊ बयान दे करके अराजक तत्व को बढ़ा करके लाइन ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा उन पे इतने मुकदमे लग जाएंगे अगर इस तरह की गलती की कि जेल से निकल नहीं पाएंगे। बाबा जी की सरकार है ये। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यही वजह है कि लोगों को इस बात का भरोसा है कि अगर कोई भी शख्स कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करता है या कम्युनल हार्मोनी खराब करने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसे सबक सिखाने का काम किया जाएगा। वहीं लगातार इस मुद्दे पर मुस्लिम वर्ग और तमाम नेताओं के विवादित बयान सामने आ रहे हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं।